शूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा, जो कभी न्यायप्रिय राजाओं की नगरी थी, अब भय के साए में जी रही थी। उग्रसेन का पुत्र कंस, जो अत्यंत बलशाली लेकिन क्रूर और महत्वाकांक्षी था, उसने अपने ही पिता को सिंहासन से हटाकर जेल में डाल दिया और स्वयं मथुरा का अधिपति बन बैठा। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। जब देवकी का विवाह यदुवंशी वसुदेव के साथ संपन्न हुआ, तो कंस स्वयं रथ हाँककर अपनी बहन को विदा करने निकला। मार्ग में अचानक एक भयंकर आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख कंस, जिसे तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी देवकी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। ये सुनते ही कंस का सारा प्रेम क्रोध में बदल गया। उसने तलवार निकाल ली और देवकी को मारने झपटा। तब वसुदेव ने उसे शांत करते हुए वचन दिया कि वे अपनी प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही उसे सौंप देंगे। कंस ने वसुदेव के वचन पर विश्वास किया, लेकिन सुरक्षा के लिए दोनों को कालकोठरी में डाल दिया। कंस की व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि उसने नारद मुनि के उकसावे में आकर देवकी के पहले पुत्र को ही मार दिया। एक एक करके उसने देवकी के 6 पुत्रों का निर्दयतापूर्वक वध कर दिया। देवकी और वसुदेव के हृदय छलनी थे, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। जब 7वें गर्भ की बारी आई, तो भगवान विष्णु की माया, योग माया, ने उस गर्भ को देवकी के उदर से निकालकर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, जो गोकुल में नंद बाबा के यहाँ रह रही थी। यही बालक आगे चलकर बलराम कहलाए। कंस को लगा कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया है। अब समय आया उस परम सत्ता के अवतरण का। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। रोहिणी नक्षत्र, घनघोर वर्षा और गरजते बादल। मथुरा की जेल के चारों ओर कड़ा पहरा था। अर्धरात्रि को जैसे ही भगवान का प्राकट्य हुआ, कालकोठरी एक दिव्य प्रकाश से भर गई। भगवान विष्णु ने अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर वसुदेव और देवकी को उनके पूर्व जन्मों का स्मरण कराया और निर्देश दिया, मुझे अभी इसी समय गोकुल में नंद के घर पहुंचा दो और वहां अभी अभी जन्मी कन्या को यहां ले आओ। तभी एक चमत्कार हुआ। वसुदेव की बेड़ियां खुल गईं, पहरेदार गहरी निद्रा में सो गए और जेल के विशाल द्वार स्वतः ही खुल गए। मूसलाधार बारिश के बीच वसुदेव ने बालक कृष्ण को एक टोकरी में रखा और यमुना की ओर चल दिए। यमुना उफान पर थी, लेकिन जैसे ही जल ने भगवान के चरणों का स्पर्श किया, नदी ने उन्हें मार्ग दे दिया। शेषनाग ने अपने फनों से छत्र बनाकर बालक की वर्षा से रक्षा की। वसुदेव गोकुल पहुंचे, जहां सब सो रहे थे। उन्होंने चुपचाप कृष्ण को यशोदा की बगल में लिटा दिया और वहां जन्मी कन्या, जो साक्षात योग माया थी, को लेकर वापस मथुरा आ गए। जैसे ही वे कारागार में लौटे, बेड़ियां फिर से लग गईं और द्वार बंद हो गए। बालक के रोने की आवाज सुनकर पहरेदारों ने कंस को सूचना दी। कंस भागता हुआ आया। देवकी ने विनती की, भाई, ये तो कन्या है, इससे तुम्हें क्या भय। लेकिन काल के वशीभूत कंस ने उस कन्या को पत्थर पर पटकने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई। वह अष्टभुजाधारी देवी के रूप में प्रकट हुई और हंसते हुए बोली, रे पापी कंस, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। ये सुनकर कंस के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका भय अब आतंक में बदल गया। कंस ने गोकुल और आसपास के क्षेत्रों में जन्मे सभी बालकों की हत्या का आदेश दे दिया। उसने पूतना नामक राक्षसी को भेजा, जिसने अपने स्तनों में विष लगाकर कृष्ण को पिलाने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण ने उसके प्राण ही खींच लिए। इसके बाद कंस ने क्रमशः शकटासुर, जिसे बालक कृष्ण ने एक पैर की ठोकर से नष्ट कर दिया। तृणावर्त, जो बवंडर बनकर कृष्ण को उड़ा ले गया था, उसे कृष्ण ने भारी होकर धरती पर पटक दिया। बकासुर, अघासुर और धेनुकासुर, इन सभी बलशाली राक्षसों का कृष्ण और बलराम ने सहजता से वध कर दिया। इधर गोकुल और वृंदावन कृष्ण की लीलाओं से सराबोर थे। माखन चोरी, कालियानाग का मर्दन और गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर इंद्र का मान मर्दन करना, इन घटनाओं ने सिद्ध कर दिया कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि साक्षात ईश्वर हैं। जब कंस के सभी दूत विफल हो गए, तो उसने एक अंतिम चाल चली। उसने धनुष यज्ञ का आयोजन किया और अक्रूर जी को कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाने के लिए भेजा। कंस की योजना थी कि उन्हें मथुरा बुलाकर कुवलयापीड हाथी से कुचलवा देगा या अपने प्रसिद्ध पहलवानों चानूर और मुष्टिक से मरवा देगा। अक्रूर जी के साथ कृष्ण बलराम मथुरा की ओर चल दिए। मथुरा की सीमाओं पर पहुंचते ही कृष्ण ने कंस के धोबी का घमंड तोड़ा और कुबजा नामक दासी के अंगदोष को दूर कर उसे सुंदर बनाया। यज्ञशाला में पहुंचकर श्रीकृष्ण ने शिव का वह भारी धनुष बड़ी आसानी से तोड़ दिया, जिसे कोई हिला भी नहीं सकता था।
धनुष टूटने की आवाज कंस के कानों में उसकी मृत्यु की गर्जना की तरह गूंजी। अगले दिन रंगभूमि में युद्ध का मैदान तैयार था। कंस के आदेश पर पागल हाथी कुवलयापीठ को कृष्ण पर छोड़ा गया, लेकिन भगवान ने उसका दांत उखाड़कर उसी का वध कर दिया। इसके बाद कृष्ण और बलराम अखाड़े में उतरे। कृष्ण ने चाणूर को और बलराम ने मुष्टिक को धूल चटा दी। अपने सभी योद्धाओं को मरते देख कंस सिंहासन से खड़ा होकर चिल्लाने लगा और अपने सैनिकों को कृष्ण बलराम को मारने का आदेश दिया। इससे पहले कि सैनिक हिल पाते, श्री कृष्ण बिजली की गति से उछलकर कंस के ऊंचे सिंहासन पर जा चढ़े। उन्होंने कंस के बाल पकड़े, उसे नीचे पटका और उसकी छाती पर चढ़कर प्रहार किया। कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। जिस अत्याचारी ने पूरी मथुरा को आतंकित कर रखा था, उसका अंत स्वयं जगत के स्वामी के हाथों हुआ। कंस के वध के बाद श्री कृष्ण ने सबसे पहले कारागार जाकर अपने माता पिता देवकी और वसुदेव के पैर छुए और उन्हें मुक्त कराया। उन्होंने नाना उग्रसेन को पुनः मथुरा का राजा घोषित किया। श्री कृष्ण का यह अवतार केवल कंस को मारने के लिए नहीं था, बल्कि समाज को ये संदेश देने के लिए था कि जब जब अधर्म अपनी सीमा लांघता है, तब तब ईश्वर को किसी न किसी रूप में आना ही पड़ता है। कंस का वध अहंकार और अन्याय के अंत का प्रतीक है। ये कथा हमें सिखाती है कि व्यक्ति अपने कर्मों से महान या नीच बनता है। कंस ने शक्ति का दुरुपयोग किया तो उसका पतन हुआ। कृष्ण ने प्रेम और धर्म की रक्षा की तो वे युग पुरुष कहलाए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।